मसीह में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं बाइबल की दुनिया। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन कर दें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में ऐसी 10 बातें जो शैतान नहीं कर सकता। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि शैतान हर जगह है, हर बात जानता है और हर इंसान की किस्मत को अपने पंजों में कैद कर सकता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? क्या सचमुच शैतान उतना ही ताकतवर है जितना हमें डराया जाता है? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। 10 चीजें जो शैतान नहीं कर सकता। ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये आत्मिक हथियार है, हर सच्चे विश्वासी के लिए एक ढाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, शैतान आपको जबरदस्ती पाप में नहीं गिरा सकता। ये कहानी सबने सुनी है, आदम और हव्वा की, और कैसे एक सांप ने उन्हें धोखा दिया। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया? सांप ने उन्हें जबरदस्ती नहीं किया, उसने सिर्फ एक बात कही। क्या परमेश्वर ने सच में कहा कि तुम इस फल को मत खाना? बस उसने झूठ बोया, भ्रम पैदा किया, पर अंत में निर्णय आदम और हव्वा ने किया। बाइबल कहती है, हर कोई अपनी ही लालसा के खिंचाव और फुसलावे से परीक्षा में पड़ता है। याकूब 1:14। शैतान केवल एक प्रलोभक है, वो कोई तानाशाह नहीं है। वो आपको दबा नहीं सकता, केवल आपको बहका सकता है। हर दिन हम इस युद्ध से गुजरते हैं। एक आवाज कहती है, चलो गलत रास्ता चुनो, लेकिन एक और आवाज होती है, परमेश्वर की आत्मा की, जो कहती है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और यही फर्क है। शैतान कभी भी हमारे निर्णय पर अधिकार नहीं पा सकता, वो केवल झूठ का सौदागर है। दूसरा, शैतान आपके मन की बात नहीं जान सकता। कभी आपको लगा कि आपकी सोच कोई पढ़ रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके विचारों में झांक रही हो? बाइबल स्पष्ट करती है, शैतान आपके मन की बात नहीं जान सकता। एक राजा 8:43 कहता है, केवल तू ही सब मनुष्यों का हृदय जानता है। यह बात सिर्फ परमेश्वर के लिए कही गई है। शैतान सीमित है, वह केवल वही जानता है जो आप बोलते या करते हैं। हाँ, वह चालाक है, वह अनुभव से अनुमान लगाता है। वह आपकी आदतों को पढ़ सकता है, आपकी कमजोरियों को भांप सकता है, लेकिन वो आपके दिल की गहराई नहीं जानता। और जब आप परमेश्वर से मन में प्रार्थना करते हैं, तो वह प्रार्थना शैतान नहीं सुन सकता। परमेश्वर सुनते हैं और उत्तर भी देते हैं। तीसरा, शैतान आपके भविष्य को नहीं जानता। क्या शैतान जानता है कि कल आपके साथ क्या होगा? क्या वह आपके भाग्य का निर्माता है? बिल्कुल नहीं। भविष्य की पूरी जानकारी केवल परमेश्वर के पास है। यशायाह 46:10। मैं अंत को आरंभ से बताता हूं, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी। शैतान भविष्य की कल्पना कर सकता है, लेकिन उसका कोई नियंत्रण नहीं है। उसे सिर्फ अटकलबाजी करनी आती है। वो डर दिखा सकता है, लेकिन वो निर्णय नहीं ले सकता। कभी किसी ज्योतिषी या टोने वाले से सुना, तुम पर बुरा समय आने वाला है? याद रखिए, वो शब्द शैतान की योजना नहीं, आपके विश्वास की परीक्षा है। चौथा, शैतान हर जगह एक साथ मौजूद नहीं हो सकता। कई लोग मानते हैं कि शैतान हर जगह है, कि वह एक ही समय में हर इंसान की जिंदगी में हस्तक्षेप कर रहा है, पर यह केवल एक भ्रम है। अय्यूब 1:7 में शैतान कहता है, मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमता रहा हूं। वो हर जगह नहीं, इधर उधर होता है, मतलब वह एक समय में एक ही स्थान पर होता है। केवल परमेश्वर सर्वव्यापी हैं, हर जगह, हर समय। शैतान को अपने दूतों, दुष्ट आत्माओं की जरूरत पड़ती है। इसलिए जब आप किसी बुराई से जूझ रहे होते हैं, हो सकता है शैतान खुद ना हो, बल्कि उसका भेजा कोई प्रलोभन हो। पांचवा, शैतान सत्य नहीं बोल सकता। जब वह झूठ बोलता है, तो अपने स्वभाव के अनुसार बोलता है। यूहन्ना 8:44। शैतान झूठ का बाप है। तू किसी लायक नहीं है, तेरे पाप माफ नहीं होंगे, परमेश्वर तुझसे नाराज है। याद रखो, हर ऐसी आवाज एक झूठ है। अगर कोई आवाज आपको परमेश्वर से दूर कर रही है, तो वह आवाज शैतान की है, और शैतान सत्य बोल ही नहीं सकता। अब तक आपने देखा शैतान कितना सीमित है, पर अभी और खुलासे बाकी हैं। क्या शैतान चमत्कार कर सकता है? क्या वह आपके जीवन में परमेश्वर की योजना को रोक सकता है? जानने के लिए जरूर देखें भाग 1 का अगला हिस्सा। हमने जाना कि शैतान आपको पाप में जबरदस्ती नहीं डाल सकता।
वो आपके मन की बात नहीं जान सकता। वो हर जगह एक साथ मौजूद नहीं है और वो झूठ का बाप है। अब चलिए जानते हैं बाकी की 5 बातें और अंत में एक ऐसा सत्य जो आपके आत्मिक जीवन को बदल सकता है। छठा, शैतान चमत्कार नहीं कर सकता जैसे परमेश्वर करता है। शैतान भ्रम पैदा कर सकता है, नकल कर सकता है, जैसे मिस्र के जादूगरों ने निर्गमन 7, 11, 12। लेकिन वह सच्चे चमत्कार नहीं कर सकता। चंगाई, छुटकारा और नया जीवन, ये सब केवल यीशु मसीह में संभव है। 7वां, शैतान आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। शैतान लाख कोशिश करे, वह आपको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। रोमियो 8:29। आप गिरे हों, थके हों, पर परमेश्वर का प्रेम अडिग है। जब आप मसीह में हैं, शैतान आपको छू भी नहीं सकता बिना परमेश्वर की अनुमति के। 8वां, शैतान आपकी आत्मा को नहीं छू सकता जब तक आप परमेश्वर में हैं। 1 यूहन्ना 5:18 कहता है, शैतान उसे नहीं छू सकता। शैतान तन को सताने की कोशिश कर सकता है, पर आपकी आत्मा, वह परमेश्वर की संपत्ति है। वह दीपक है जहां परमेश्वर का आत्मा वास करता है। 9वां, शैतान परमेश्वर की योजना को नहीं रोक सकता। यूसुफ की कहानी याद है? शैतान ने रुकावटें डाली, पर अंत में वही परमेश्वर की योजना पूरी हुई। यिर्मयाह 19:11 कहता है, उसकी योजना भलाई और आशा की है। शैतान का ना परमेश्वर की हां को रोक नहीं सकता। 10वां, शैतान मसीह के लहू को नहीं छू सकता। प्रकाशित वाक्य 12:12। उन्होंने मेमने के लहू से जय पाई। यीशु के लहू में क्षमा, चंगाई और सुरक्षा है। जब आप कहें, मैं यीशु के लहू से ढका हूं, अंधकार पीछे हटता है। ओंझा नहीं, तावीज नहीं, सिर्फ यीशु का लहू। भाग 1 में आपने जाना कि शैतान क्या नहीं कर सकता। अब भाग 2 में हम जानेंगे वह क्या क्या करता है और कैसे करता है। यानी शैतान की चालें, उसकी रणनीति, उसकी स्कीमें और उसका सबसे बड़ा खेल, धोखा। बाइबल कहती है, हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। 2 कुरिन्थियों 2:11। तो आइए शैतान की 10 प्रमुख चालों को पहचानें ताकि आप उसके झूठ में ना फंसें। पहला चाल, झूठ बोलना और भ्रम पैदा करना शैतान का सबसे पुराना और सबसे पसंदीदा हथियार है। झूठ, वो परमेश्वर के वचनों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। वह आपको शंका में डालता है कि कहीं परमेश्वर सच में आपसे प्यार तो नहीं करता। यूहन्ना 8:44, वह झूठा है और झूठ का पिता है। आज भी वह यही करता है, आपके मन में झूठ भरता है। तेरे पाप बहुत बड़े हैं, परमेश्वर तुझसे नाराज है, तेरे जीवन का कोई मतलब नहीं। लेकिन याद रखिए, शैतान झूठ का राजा है, परमेश्वर सत्य का स्रोत है। चाल दूसरा, प्रलोभन देना। लालच और इच्छाओं के जरिए शैतान जानता है आपकी इच्छाएं क्या हैं। वह उन्हें ही हथियार बनाता है। हर इंसान की एक कमजोरी होती है, किसी की आंखें, किसी की जीभ, किसी का गुस्सा, किसी की लालच। जैसे उसने यीशु को प्रलोभन दिया, मत्ती 4, अगर तू मेरी पूजा करे तो मैं तुझे सारी दुनिया दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, तू केवल अपने परमेश्वर की आराधना कर। शैतान प्रलोभन देता है, पर जब आप वचन के साथ जवाब देते हैं तो वह पीछे हटता है। तीसरा चाल, अपराध बोध और आत्मग्लानि में डुबो देना। शैतान पहले आपको पाप की ओर खींचता है और जब आप गिर जाते हैं तो वह आपको उसी पाप के लिए कसूरवार बनाता है। परमेश्वर की आत्मा पश्चाताप लाती है, लेकिन शैतान की आत्मा दोष देती है। जब भी आप खुद को कोसते हुए पाते हैं, मैं बहुत गंदा हूं, मैं माफ नहीं किया जा सकता, तो जान लीजिए यह शैतान की चाल है। रोमियो 8:1। अब जो मसीह यीशु में हैं, उनके लिए कोई दंड नहीं है। चौथी चाल, परमेश्वर की सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। शैतान कभी कभी बाइबल के शब्दों का भी उपयोग करता है, लेकिन तोड़ मरोड़ कर। मत्ती 4:6, शैतान भी लिखा है, कहता है, लेकिन यीशु ने जवाब दिया, फिर भी लिखा है। शैतान चाहता है कि आप सिर्फ एक पद पढ़ें और संदर्भ को भूल जाएं, इसलिए बाइबल को पूरे परिप्रेक्ष्य में पढ़ना जरूरी है। चाल 5, डर और निराशा फैलाना। शैतान जानता है कि अगर वो आपका मनोबल गिरा दे तो आपकी आत्मा भी गिर जाएगी। डर उसका हथियार है, निराशा उसका जाल। 2 तीमुथियुस 1:7, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं
पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जब आप डरते हैं तो शैतान हावी होता है, पर जब आप विश्वास से खड़े होते हैं तो वो भाग खड़ा होता है। अब तक आपने देखा शैतान की 5 चालें। 1, झूठ और भ्रम। 2, प्रलोभन। 3, आत्मग्लानि। 4, वचन का दुरुपयोग। 5वां, डर और निराशा। 6 चाल, रिश्तों में दरार डालना। जारी, वह सबसे पहले संदेह डालता है, फिर अभिमान उभारता है और अंत में कटुता लाता है। इफिसियों 4, 26 से 37 तक। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और शैतान को अवसर मत दो। जब हम अपनों से झगड़ते हैं, माफ नहीं करते, तो शैतान को दरवाजा खुला मिल जाता है। जब आप क्षमा करते हैं तो शैतान हारता है। जब आप झुकते हैं तो स्वर्ग जीतता है। चाल 7, आत्मिक ठंडापन लाना। आपकी प्रार्थना, उपवास और आराधना को सूखा बना देना शैतान का अगला लक्ष्य है। आपके आत्मिक जीवन को सुस्त बना देना। वह कहता है, कल पढ़ लेना, तू थक गया है। क्या फायदा प्रार्थना करने का? धीरे धीरे वह आपको रूखा, उदासीन और आत्मिक रूप से कमजोर कर देता है। प्रकाशित वाक्य 3:16, क्योंकि तू न तो गर्म है न ठंडा, मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। शैतान नहीं चाहता कि आप गर्म आत्मा में रहें। वह चाहता है आप धर्म के नाम पर निर्जीव हो जाएं। लेकिन परमेश्वर चाहता है तू पहली सी प्रेम को लौटा। 8वां चाल, गर्व और आत्म धार्मिकता में फंसाना। कभी कभी शैतान पाप से नहीं बल्कि धार्मिकता से भी फंसाता है। लूका 18, 9 से 14 में 2 लोग प्रार्थना करते हैं, एक पापी और एक धर्मी। धर्मी अपने काम गिनाता है, पापी कहता है, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। परमेश्वर ने किसे धर्मी ठहराया? पापी को। शैतान चाहता है कि आप सोचें मैं सबसे अच्छा हूं, लेकिन मसीह ने सिखाया जो अपने को नीचा करता है वही ऊंचा किया जाएगा। 9वां चाल, व्यस्तता के जरिए ध्यान भटकाना। शैतान आपको पाप में नहीं बल्कि अत्यधिक व्यस्तता में उलझा सकता है। बात यह नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि ये कि आप क्या नहीं कर पा रहे हैं। शैतान जानता है अगर तू प्रार्थना नहीं करेगा तो मैं तुझे कोई जरूरत नहीं। मरकुस 1:25, यीशु सुबह बहुत तड़के उठकर एकांत में प्रार्थना करने गया। अगर यीशु को भी समय निकालना पड़ा तो हम क्यों नहीं? शैतान चाहता है कि आप खुद को उस रूप में देखें जैसे परमेश्वर नहीं देखता। वह विस्पर्स करता है, तू असफल है, तू बेकार है, तेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। परमेश्वर कहता है, यिर्मयाह 1:5, मैंने तुझे तेरी माता के गर्भ में रचने से पहले ही जान लिया। 2 कुरिन्थियों 5:17, जो मसीह में है वह नई सृष्टि है। आपकी पहचान शैतान तय नहीं करता, परमेश्वर करता है। शैतान चालें चलता है पर परमेश्वर रास्ता दिखाता है। 1 पतरस 5-8-9, जागते रहो क्योंकि शैतान गरजते हुए सिंह की तरह शिकार ढूंढता है। उसे विश्वास में दृढ़ रहकर विरोध करो। आत्मिक जीवन के लिए क्या करें? 1, हर दिन वचन पढ़ें ताकि शैतान का झूठ पहचान सकें। 2, प्रार्थना करें, आत्मा मजबूत होगी। 3, संगति में रहें, अकेले शैतान का शिकार बन सकते हैं। याद रखें, आप मसीह में हैं, आप विजयी हैं। बहुत पहले जब पृथ्वी नहीं बनी थी, जब समय नहीं था, तब स्वर्ग में एक विद्रोह हुआ। एक तेजस्वी स्वर्गदूत जिसका नाम था लूसीफर। यशायाह 14:12, हे भोर के पुत्र लूसीफर, तू किस प्रकार आकाश से गिराया गया। वह सबसे सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी था, पर उसमें घमंड आ गया। उसने कहा, मैं परम प्रधान के समान बनूंगा, मैं सिंहासन पर बैठूंगा। और यही था उसका पतन। स्वर्ग का युद्ध, प्रकाश और अंधकार की टक्कर। प्रकाशित वाक्य 12:7-9। और स्वर्ग में युद्ध हुआ। मीकाएल और उसके स्वर्गदूतों ने उस अजगर से युद्ध किया और वह महान अजगर गिरा दिया गया। स्वर्ग में युद्ध हुआ, परमेश्वर की सेना और लूसीफर की सेना आमने सामने, और फिर लूसीफर गिराया गया, उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत भी। उसे अब कहा गया, शैतान अजगर, झूठा जगत का दोष लगाने वाला, अब शैतान धरती पर आया और मानव को गिराने की कोशिश की। उत्पत्ति 3, वह सांप बनकर आया। क्या परमेश्वर ने सच में कहा है, तुम जान जाओगे भले और बुरे को? हव्वा ने फल खाया, आदम ने भी, और पाप ने मानव जाति में प्रवेश किया।
शैतान हंसा। उसने सोचा, अब मैंने जीत लिया। परमेश्वर का वादा, उद्धार का बीज आएगा, पर परमेश्वर चुप नहीं रहा। उत्पत्ति 3:15। मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और उसके वंश के बीच में शत्रुता कर दूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर ने वादा किया, एक बीज आएगा जो शैतान को हराएगा। यीशु का आगमन, प्रकाश का प्रवेश, और फिर समय पूरा हुआ और यीशु मसीह पवित्र आत्मा से गर्भित कुंवारी मरियम से जन्मे। शैतान जानता था यीशु ही उसका अंत है, इसलिए उसने कई कोशिशें की। हेरोदेस से बच्चों की हत्या, यीशु को प्रलोभन देना, जंगल में धार्मिक अगुओं से विरोध करवाना, अंत में क्रूस पर चढ़वाना। परंतु क्रूस शैतान की हार थी। शैतान को लगा उसने जीत ली, लेकिन यीशु ने कहा, पूरा हुआ। न कि मैं हार गया, बल्कि कार्य पूरा हो गया। कुलुस्सियों 2:15। उसने प्रधानताओं और अधिकारों को निर्बल कर दिया और क्रूस पर सार्वजनिक रूप से उन पर जय पाई। तीसरे दिन, जब अंधकार अपने पूरे जोर पर था, जब शैतान ने सोचा वह जीत गया, कब्र खाली थी, यीशु मृतकों में से जी उठे। 1 कुरिन्थियों 15:55-57। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें जय देता है। यीशु का पुनरुत्थान सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, वह था शैतान के विरुद्ध न्यायिक फैसला। यीशु ने न केवल पाप का दंड चुकाया, बल्कि मृत्यु और नरक की चाबी भी अपने हाथ में ले ली। अब एक सवाल उठता है, अगर शैतान हार चुका है तो वह अभी भी लोगों को क्यों बहकाता है? उत्तर है, शैतान का समय सीमित है। प्रकाशित वाक्य 12:12। शैतान जानता है कि उसका समय थोड़ा ही बचा है और वह बड़े क्रोध से भर गया है। अब वह जानता है कि उसकी अंतिम हार तय है, पर वह चाहता है कि अधिक से अधिक लोग उसके साथ खो जाएं। यदि आप मसीह में हैं, तो शैतान आपका स्वामी नहीं, आपका शत्रु है। 1 यूहन्ना 4:4। जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। रोमियो 8:37। हम इन सब बातों में उससे जो हमसे प्रेम करता है जयवंत से भी बढ़कर हैं। अब मसीही विश्वासी को डरने की नहीं, बल्कि डटे रहने की जरूरत है। शैतान का अंतिम विनाश, वह दिन आने वाला है। अभी वह उधार पर चल रहा है, पर बाइबल कहती है उसकी मंजिल पक्की है। प्रकाशित वाक्य 20:10। और शैतान जो उन्हें भरमाता था, आग और गंधक की झील में डाला गया, जहां पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, और वह दिन रात युगानुयुग पीड़ा पाएगा। यह न्याय निर्दयी नहीं, बल्कि धर्मी है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है और शैतान पाप का जनक है। अब हम क्या करें? अंतिम सतर्कता और सामर्थ्य जब हम जानते हैं कि शैतान पराजित है, तो हमें केवल 3 बातें करनी है। 1. सच में चलें, वचन को थामे। इफिसियों 6:11। परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो, जिससे तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। 2. पवित्रता से जिएं, पाप से दूर रहें। याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुमसे भाग जाएगा। 3. प्रभु में आनंदित रहें, भय नहीं, विश्वास रखें। 2 तीमुथियुस 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। एक दिन हर घुटना झुकेगा, हर जीभ मानेगी यीशु मसीह प्रभु हैं। शैतान का नाम इतिहास में रहेगा पराजित, मसीह का नाम रहेगा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। शैतान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन एक बात वह कभी नहीं कर सकता, मसीह के लहू से आपको छू नहीं सकता। अगर आप यीशु में हैं, तो आप विजयी हैं। उठिए, खड़े होइए और अंधकार को चीर दीजिए। अब आप तैयार हैं भाग 4 के लिए, जहां हम जानेंगे मसीह में बने रहने के 10 रहस्य, ताकि शैतान की हर चाल विफल हो जाए। आप एक युद्ध में हैं, ना तलवारें दिखती हैं, ना खून बहता है, पर यह युद्ध आत्मिक है। आपका शत्रु दिखता नहीं, पर हर रोज आपको गिराने की कोशिश करता है। शैतान जानता है अगर आप मसीह में बने रहेंगे तो वह आपको कभी नहीं हरा सकता। इसलिए आज हम जानेंगे वो 10 रहस्य जिनसे आप मसीह में दृढ़ बने रह सकते हैं और शैतान की हर योजना को चूर चूर कर सकते हैं। 1. वचन में जड़ जमाइए। बाइबल आपका अस्त्र है। शैतान सबसे पहले क्या करता है? झूठ बोलता है। यूहन्ना 8:44। वह झूठा है और झूठ का पिता है।
पर यदि आप सत्य से भरे हैं तो झूठ आपके भीतर जगह नहीं बना सकता। बाइबल क्या है? एक तलवार, इफिसियों 6:16, एक दीपक, भजन संहिता 119:105, आत्मा का भोजन, मत्ती 4:4। हर दिन बाइबल पढ़िए, ना भावना से बल्कि भूख से। दूसरी, प्रार्थना में दृढ़ रहिए, आत्मा से संवाद। क्या आपने कभी देखा है कि जैसे ही आप प्रार्थना शुरू करते हैं ध्यान भटकता है? क्यों? क्योंकि शैतान जानता है प्रार्थना ही आपकी सांस है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17, निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं बल्कि आत्मा की स्थिति बदलना है। जब आप प्रार्थना में समय बिताते हैं तो स्वर्ग हिलता है और शैतान कांपता है। 3, पवित्र आत्मा के साथ चलें। मार्गदर्शन का स्रोत मसीही जीवन अपनी शक्ति से नहीं जिया जाता बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति से। गलातियों 5:16, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की अभिलाषा को पूरी ना करोगे। शैतान आपको गिराने के लिए शरीर की इच्छाओं को बढ़ाता है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको आत्मा में मजबूत करता है। हर दिन प्रार्थना करें, हे पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, वह जवाब देगा। 4, कलीसिया में जुड़े रहें। एकता में सुरक्षा है। एक कोयले का टुकड़ा आग से अलग कर दो, वह जल्दी बुझ जाएगा। वैसे ही एक मसीही जो अकेला हो जाता है शैतान उसे जल्दी गिरा सकता है। इब्रानियों 10:25, हम एकत्र होना न छोड़ें। कलीसिया सिर्फ रविवार की जगह नहीं है, वह एक सुरक्षा कवच है। पाप से तुरंत पश्चाताप करें, गेट बंद रखें। शैतान पाप के द्वारा आपके जीवन में दरवाजा खोलना चाहता है। एक झूठ, एक छिपा हुआ संबंध, एक कड़वाहट, वो सब आपके आत्मिक जीवन को खोखला करता है। 1 यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है। हर दिन खुद को जांचिए, यदि पाप हो तो भागिए और यीशु के पास लौट आइए। 6, मसीह की पहचान में दृढ़ होइए। आप कौन हैं याद रखिए। शैतान आपको आपकी असफलताओं से परिभाषित करता है, पर यीशु आपको अपने लहू से परिभाषित करता है। 2 कुरिन्थियों 5:17, जो मसीह में है वह नई सृष्टि है। आप अपराधी नहीं, आप दया प्राप्त संतान हैं। आप पराजित नहीं, आप विजयी हैं। 7, आत्मिक अनुशासन रखें। लापरवाही से हार आती है। बहुत से मसीही गिरते हैं क्योंकि वो आराम में रहते हैं, पर यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करो। मत्ती 26:41, सुबह वचन, दिन भर परमेश्वर की संगति। रात को आत्मविश्लेषण। जब आत्मा अनुशासित रहती है तो शैतान को कोई छेद नहीं मिलता। 8, मसीही संगति रखें। सही मित्रता आत्मा को मजबूत करती है। जैसे संगति वैसा रंग। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो आत्मिक नहीं हैं, तो आप धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। नीति वचन 13:20, बुद्धिमानों के साथ चलने वाला बुद्धिमान बनेगा। सच्चे मसीही मित्र आपको सुधारेंगे, प्रोत्साहित करेंगे और गिरने पर उठाएंगे। 9, विश्वास का अभ्यास करें। डर को नकारें। शैतान डर से काम करता है, पर मसीह विश्वास से। इब्रानियों 11:6, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। जब आप परिस्थितियों में नहीं बल्कि परमेश्वर के वचनों में भरोसा करते हैं तब आप अजेय बनते हैं। 10, जय का उद्घोष करते रहें। मसीह का नाम लें। शैतान मसीह के नाम से कांपता है। वो चाहे लाख बार आपको झुकाए, पर जब आप कहें यीशु का नाम, वह भागता है। फिलिपियों 2:10, यीशु के नाम पर हर घुटना झुके। अपने जीवन पर जय बोलिए, अपने परिवार पर जय बोलिए। हर सुबह कहिए मैं मसीह में विजयी हूं। वचन में जड़ जमाना। यूसुफ की तरह बाइबल पात्र। यूसुफ, उत्पत्ति 57-50। यूसुफ को भाइयों ने धोखा दिया, मिस्र में बेचा गया, पर वह वचन में जड़ पकड़े रहा। जब पोतीफर की पत्नी ने बहकाया तो यूसुफ ने कहा मैं यह महान पाप कैसे करूं। वह जानता था कि वचन का ज्ञान शाश्वत पाप से बचाओ। आज की कहानी। एक कॉलेज का छात्र अर्जुन रोज वचन पढ़ता था। उसके दोस्त उसे पार्टी में खींचते थे, पर वो कहता मैं वचन में रूटेड हूं, मैं टूट नहीं सकता। नतीजा, वो एक दिन कॉलेज में बाइबल स्टडी लीडर बन गया। प्रार्थना में दृढ़ रहना। दानियेल की तरह बाइबल पात्र। दानियेल 6, शेरों की मांद में जाना मंजूर था, पर प्रार्थना छोड़ना नहीं।
दानियेल रोज 3 बार परमेश्वर से बात करता था। शैतान का हथियार डर, दानियेल का जवाब घुटनों पर युद्ध। आज की कहानी, श्वेता नाम की महिला एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उसने हार नहीं मानी, बल्कि 40 दिन तक उपवास और प्रार्थना की। परिणाम चमत्कारिक चंगाई, पवित्र आत्मा की अगुवाई। फिलिप्पुस की तरह बाइबल पात्र। प्रेरितों 8 फिलिप्पुस एक रेगिस्तान के मार्ग में था। कोई योजना नहीं, पर पवित्र आत्मा ने कहा, उस रथ के पास जा, और वहां एक इथियोपियाई अधिकारी को मसीह में ले आया। सबक, जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई सुनते हैं तो असंभव में भी फल आता है। आज की कहानी, एक युवा मिशनरी प्रशांत अफ्रीका में सेवा कर रहा था। उसने सुना, उस पहाड़ी गांव में जा। वहां पहुंचा तो एक परिवार मौत के डर में था। प्रशांत ने मसीह की खुशखबरी दी। पूरा गांव विश्वास में आ गया। कलीसिया में जुड़ाव, प्रेरितों की कलीसिया। बाइबल चित्र, प्रेरितों 2:42 से 47 तक वे वचन, प्रार्थना, संगति और रोटी तोड़ने में लगे रहते थे। फल, अद्भुत चमत्कार, एकता। हर दिन लोग उद्धार पाते। आज की कहानी, राज नाम का एक युवक अकेला और डिप्रेशन में था। वो एक चर्च में गया, वहां प्रेम और संगति पाई। धीरे धीरे उसकी आत्मा चंगी होने लगी। आज वह चर्च का युवा लीडर है। पाप से पश्चाताप, दाऊद की तरह बाइबल पात्र। 2 शमूएल 11 से 12 दाऊद ने पाप किया, परंतु वह छिपा नहीं। जब नातान ने सामना किया तो दाऊद टूट गया। हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर। भजन संहिता 51। सबक, पाप हो सकता है, पर पश्चाताप से पुनर्स्थापन संभव है। आज की कहानी, एक व्यसनी व्यक्ति विनोद मसीह के बारे में सुनता है। वह अपने घुटनों पर गिर जाता है, बोलता है, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर। आज वह साक्षी है। मसीह में पहचान, मगर दलीनी मरियम। शैतान ने कहा, तू गिरी हुई है। मसीह ने कहा, तू मेरी सेविका है। मरियम, जिससे 7 दुष्ट आत्माएं निकली, वही पहली थी जिसे यीशु दिखाई दिए। आज रूपा, जो खुद को व्यर्थ समझती थी, यीशु में आशा की मिसाल बन गई। आत्मिक अनुशासन, पौलुस की तरह पौलुस ने कहा, मैं अपने शरीर को मारता पीटता हूं। आज मनोज हर सुबह 4 बजे उठता है, वचन पढ़ता, प्रार्थना करता। उसे पता है, जागती आत्माएं ही शैतान से जीतती हैं। शैतान के गुप्त हथियारों का पर्दाफाश, ताकि आप हमेशा सतर्क रहें। एक जंग में सबसे बड़ा खतरा वो होता है जिसका आपको पता ही नहीं होता। शैतान की ताकत उसके झूठ में है। वह छुपकर वार करता है, कभी डर के रूप में, कभी अपराध बोध में, कभी लालच में। इस भाग में हम जानेंगे 10 ऐसी बातें जिन्हें शैतान हर कीमत पर आपसे छिपाना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये जान लिया तो उसका हर खेल खत्म हो जाएगा। वेन, शैतान की सबसे बड़ी चाल, वह आपको यकीन दिलाता है कि वह नहीं है। अगर शैतान लोगों को यह यकीन दिला दे कि वह अस्तित्व में नहीं है, तो उसने आधी जंग जीत ली। आज की दुनिया में लोग कहते हैं, शैतान तो सिर्फ डराने की बात है, पर बाइबल कहती है वह गरजता हुआ सिंह है। 1 पतरस 5:8। उदाहरण, जैसे कोई चोर आपके घर में हो और आप माने ही नहीं कि कोई आया है, तो आप कभी दरवाजा बंद ही नहीं करेंगे। सत्य, पहचान ही पहला हथियार है। जब आप पहचानेंगे कि शैतान अस्तित्व में है, तो आप सतर्क रहेंगे। 2, वह नहीं चाहता कि आप बाइबल पढ़ें। शैतान जानता है, आप जितना वचन से दूर रहेंगे, उतना उसके वश में रहेंगे। बाइबल, जब यीशु पर शैतान ने आक्रमण किया, मत्ती 4, यीशु ने हर बार उत्तर दिया, लिखा है। अगर यीशु ने वचन का प्रयोग किया, तो हम क्यों नहीं? कहानी, नीलम नाम की लड़की जब भी बाइबल पढ़ने बैठती थी, नींद आ जाती थी। उसे लगता था शायद बाइबल बोरिंग है, पर वह समझ गई ये आत्मिक युद्ध है। अब वह हर दिन जाग कर पढ़ती है। 3, वह चाहता है कि आप अपने अतीत में फंसे रहें। तू तो वो है जिसने वो गुनाह किया था। तेरे जैसे को मसीह कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये झूठ है। रोमियो 8:1, जो मसीह में हैं, उन पर कोई दंड नहीं है। सच्चाई, यीशु ने क्रूस पर हर अपराध के लिए कीमत चुकाई। घटना, राहुल नाम का युवक नशे और चोरी में फंसा था। एक दिन उसने सुना,
मसीह में नई शुरुआत है। आज वह गवाह है कि अतीत नहीं, मसीह की कृपा आपकी पहचान है। 4, वह आपको व्यस्त रखता है ताकि आप परमेश्वर के लिए समय न निकालें। काम, फोन, सोशल मीडिया, मनोरंजन, सब कुछ है, बस प्रभु के लिए समय नहीं। कहा गया है, अगर शैतान आपको बुरा नहीं बना सकता तो वह आपको व्यस्त कर देगा। बाइबल में मर्था रसोई में व्यस्त थी, पर मरीम यीशु के चरणों में बैठी थी। यीशु ने कहा, मरीम ने उत्तम भाग चुना है। लूका 10:42। सत्य, समय देना आत्मा का पोषण है। शैतान इसे रोकना चाहता है। 5, वह नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें, क्योंकि वह जानता है यह सबसे बड़ा अस्त्र है। प्रार्थना से चमत्कार होते हैं। शैतान यह जानता है, इसलिए वह आपको हर बार डिस्ट्रैक्ट करता है। बाइबल में प्रेरितों ने कहा, हम वचन और प्रार्थना में लगे रहेंगे। प्रेरितों 6:4। घटना, रीना ने जब रोजाना 15 मिनट प्रार्थना शुरू की तो घर में शांति आने लगी। बेटे की आदतें सुधरी। शैतान घबराया। 6, वह आपसे आपकी पहचान छिपाता है। आप मसीह में कौन हैं? तू तो नाकाम है, तू कमजोर है, तेरे जैसे से क्या होगा? पर मसीह कहता है, तू नई सृष्टि है, तू रोशनी है, तू विजयी है। उदाहरण, एक बार शेर का बच्चा भेड़ों के बीच पला। उसे लगा वो भी भेड़ है। जब तक उसने पानी में अपनी असली परछाई नहीं देखी, तब तक वो दहाड़ नहीं सका। शैतान नहीं चाहता कि आप आईना देखें, बाइबल का आईना। 7, वह चाहता है कि आप अनमाफी और कड़वाहट में रहें। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं कभी माफ नहीं कर सकता। लेकिन बाइबल कहती है, यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। मत्ती 6:15। शैतान जानता है कड़वाहट आत्मा को खोखला करती है। घटना, एक बहन अपने पिता को 20 साल से माफ नहीं कर सकी। जब उसने परमेश्वर के आगे रोकर माफ किया, उसका हृदय हल्का हुआ, शारीरिक बीमारी भी चली गई। 8, वह आपको कहता है, तू अकेला है, कोई तुझे नहीं समझता, कोई तुझसे प्रेम नहीं करता, मर जा। पर यीशु कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। सत्य, आपके अकेलेपन के हर पल में यीशु साथ है, सिर्फ पुकारने की देर है। 9, वह आपको तात्कालिक सुख की ओर खींचता है और अनंत हानि की ओर ले जाता है। बस एक बार देख लो, बस एक बार ले लो। कोई देख नहीं रहा, पर परिणाम शर्म, दूरी, आत्मिक कमजोरी, सच्चाई। शैतान हमेशा लालच दिखाता है, पर परिणाम नहीं दिखाता। परमेश्वर कहते हैं, पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। 1 पतरस 1:16। 10, वह नहीं चाहता कि आप मसीह के लिए खड़े हों ताकि आप प्रभावहीन बन जाएं। चुप रहो, मसीह की बात मत करो, लोग क्या कहेंगे। पर बाइबल कहती है, जो मुझे लोगों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी स्वर्ग में स्वीकार करूंगा। मत्ती 10:22। सत्य, जैसे दिया अंधकार में चमकता है, आपका गवाह बनना ही शैतान के साम्राज्य पर सबसे बड़ा हमला है। अंतिम शब्द, शैतान का पर्दाफाश और आपकी विजय। अब आप जान गए हैं वो 10 रहस्य जो शैतान आपसे छिपाता था। अब आप धोखे में नहीं रहेंगे, अब आप सतर्क, जागरूक और मसीह में स्थिर रहेंगे। परमेश्वर का ज्ञान शत्रु के अज्ञान पर जय पाता है। धोखा मत खाओ, शैतान एक झूठा है, पर मसीह सच्चा विजयी है।